औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अहादीस की बुक के बारे में देखेंगे। मुख्तसर तारफ़ है सिहाह सिता का, क्योंकि अक्सर हम लोगों के सामने अहादीस आती हैं और उसके साथ मुख्तलिफ कुतुब का जो है वो रेफरेंस भी लिखा हुआ होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बुक को हमें कंसल्ट करना चाहिए हदीस देखते हुए, कौन सी कुतुब जो है वो ज्यादा जो है उसमें हदीस बिल्कुल एग्जैक्ट और जिनका दर्जा, क्योंकि आपको पता है हदीस की बुक का भी मुख्तलिफ दर्जे हैं, सब बुक्स एक ही दर्जे की नहीं है। इनमें से सिहाह सिता के अक्सर आपने नाम सुना होगा। ये 6 किताबों के लिए, सिता अरबी में जो है वो 6 के लिए आता है और सिहाह सही की जमा है। सही की जमा है यानी सही है, उर्दू वाला सही नहीं। आप अगर ये चीजें समझनी है तो आप हमारे जो है वो पिछले अहादीस के लेक्चर जरूर सुनिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब करें तो आपको पता चल जाएगा कि इल्मुल हदीस की टर्म में या इस्तिलाह में सही हदीस के लिए कुछ शराइत होती हैं। क्योंकि अभी मैं सिर्फ बुक का तारफ करवा रही हूँ, अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएंगे या इसको अभी समझने लगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिहाह सिता से मुराद है वो 6 किताबें जिनके अंदर सही अहदीस है। तो ये कौन सी है? सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी और इब्ने माजा। ये 6 किताबें अमूमन अगर आप इस्लाम 360 यूज करते हैं या और भी कोई ऐप यूज करते हैं तो आपके पास ये 6 किताबें अमूमन उसके ऊपर मौजूद होती हैं। इन 6 किताब को सिहाह सित्ता यानी 6 सही किताबें कहा जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इन 6 किताबों में भी सिर्फ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने सही अहदीस का इंतजाम किया है। बकिया 4 किताबें सुनन अरबा कहलाती हैं। सुनन भी किताब की एक किस्म होती है। हमने ये आप हमारे दूसरे लेक्चर में मुख्तलिफ किताबों की मुख्तलिफ ये जो टर्म्स होती हैं उससे हमें पता चलता है कि अगर हमने फिक की कोई चीज सर्च करनी है तो हमें कौन सी बुक को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर हमने वैसे मतलब कोई और अखलाक मुनाकब या इस तरह की हदीस सर्च करनी हो तो हमें कौन सी वो जो है बुक कंसल्ट करनी चाहिए। ये कुछ बुनियादी बातें जो एक मुसलमान को पता होनी चाहिए। तो अरबा कहते हैं 4 को, यानी ये 4 सुनन अरबा कहलाती हैं। और इन सुनन अरबा में ये बाकी 4 किताबों में सही, हसन और ज़ईफ हर किस्म की हदीसें शामिल हैं। सही, हसन और ज़ईफ जो है इल्मुल हदीस की इस्तिलाह है जिसमें हदीस को मुख्तलिफ दर्जात में डिवाइड किया जाता है। इन 4 किताबों को तकरीबन गालिब गुमान जिसे आप कहते हैं सिहा कहा जाता है, क्योंकि इनका गालिब हिस्सा सही अहदीस पर मुश्तमिल है। और सिहा सित्ता का ये मतलब नहीं है कि इन तमाम किताबों की जो है सारी हदीसें सही हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि ये सही तरीन कुतुब हदीस है जिन पर एतबार किया जा सकता है और इनकी गालिब तादाद जो है सही अहदीस पर मुश्तमिल है। बहुत कम जो है इसमें ऐसी भी है अहदीस, बहुत कम उनकी तादाद है। आगे हम इनकी तादाद भी देखते हैं कि जो सही हदीस नहीं है, जो कुछ हदीस है जो ज़ईफ या हसन के दर्जे पे आती हैं। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं बुखारी को। सही बुखारी, आपने अक्सर जो है बुखारी के साथ सही का वर्ड देखा होगा। तो ये इमाम बुखारी की तसनीफ है सही बुखारी। ये इमाम बुखारी 256 हिजरी जिनकी जो है वो मुतवफ़ा है, वफात है, की तालीफ है। इस किताब का पूरा नाम अल जामे अल मुस्नद अल सही मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननी व अय्यामिही है। सही बुखारी के बारे में कहा गया है कि ये कुरान के बाद इस दुनिया में सही तरीन किताब इमाम बुखारी की ये सही बुखारी है। इमाम बुखारी ने 16 साल के अरसे में इस किताब को मुकम्मल किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये फौरन ये किताब उन्होंने नहीं लिख ली। इस किताब के लिए 16 साल उन्होंने अपने जिंदगी के दिए। सही बुखारी में तालीकात के साथ, तालीकात कहते हैं उस हदीस को जिसमें कहीं ना कहीं जो है रावी का नाम जो है हजफ कर दिया गया होता है। तालीकात के साथ कुल अहदीस की तादाद 9082 है। तालीकात से मुराद वो हदीसें होती हैं जिसकी सनद में बाज रावियों का जिक्र हजफ कर दिया गया हो।
मुकर्रर हदीस के साथ, मुकर्रर तिकरार के साथ। कई दफा आप देखते हैं कि एक ही हदीस मुख्तलिफ चैप्टर्स में आई होती है। अगर नियत वाली हदीस है तो वो नियत के बाब में भी आई हुई होगी, लेकिन अगर कहीं और मतलब जैसे इन्फाक में भी नियत से रिलेटेड कोई हदीस है और वो बताना चाहते हैं जब भी इमाम बुखारी, तो उसी हदीस को वहां पे फिर एक दफा ले आते हैं। तो इनको कहते हैं मुकर्रर हदीस। तो मुकर्रर अहादीस के साथ रवायात की कुल तादाद जो है 7275 है, 7275, और तकरार के बगैर अहादीस की तादाद अलामा कासिम रफ़ाही की तहकीक और तरकीम के मुताबिक 2360 है। सही बुखारी में 22 सुलासियात हैं। सुलासियात से क्या मुराद है? सुलासियात कहते हैं वो हदीस जो सिर्फ 3 वास्तों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास दूसरी किताब सही मुस्लिम। सही मुस्लिम जो है वो इमाम मुस्लिम की तसनीफ है, और ये इमाम मुस्लिम ने 261 हिजरी की तालीफ है। सही मुस्लिम में अहदीस की कुल तादाद 7275 है। हुस्न तरतीब के एतबार से सही मुस्लिम सही बुखारी से अफजल है। क्या? हुस्न तरतीब के एतबार से। लेकिन रावियों की छानबीन के सिलसिले में इमाम बुखारी का म्यार इमाम मुस्लिम के म्यार से ज्यादा बुलंद है। सही मुस्लिम में तालिकात बहुत कम है। तालिकात से मुराद वही जहाँ पे किसी हदीस में सनद का जो सिलसिला हज़फ हो जाता है वो कम है। मुस्लिम का तर्ज अदा सही बुखारी की बानिस्बत ज्यादा वाज़ेह और करीबुल फहम है। अलामा मोहम्मद फवाद अब्दुल बाकी ने हाल ही में जो नुस्खा शाया किया है, इसमें अहदीस की तादाद हज़फ मुकर्ररात के बाद 3033 है, और मुकर्ररात के साथ इनकी तादाद 5777 है, 5777। मुकर्ररात से मुराद वही है कि इमाम मुस्लिम ने भी जो है एक हदीस को मुख्तलिफ बाब में जहां जहां उनको जरूरत पड़ी वो लेकर आए। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों को शेखैन कहते हैं। शेख अरबी में आपको पता है टीचर वगैरह के लिए, उस्ताद के लिए आता है, और शेखैन तस्नीये का सीगा है। जब अरबी में किसी दो के लिए जो है एक अलग ही वर्ड बोला जाता है, जमा के लिए अलग, तो शेखैन कहते हैं। वो हदीस जिसकी तखरीज इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने की है उसे मुत्तफ़िकुन अलैहि कहते हैं। आपने अक्सर हदीस के साथ एंड पे ये टर्म लिखी हुई देखी होगी, मुत्तफ़िकुन अलैहि। इसका मतलब होता है वो हदीस जिस पे दोनों का इत्तिफाक है। इनकी तादाद 2326 है। जुज़वी इख्तिलाफात को मद्देनजर रखा जाए तो ये तादाद कम होकर 1906 रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इसको भी हम देख लेते हैं मौता इमाम मालिक को, लेकिन पहले सुनन तिरमिजी। पहले इन 6 किताबों को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सुनन तिरमिजी, ये इमाम तिरमिजी 279 हिजरी की तारीख है। सुनन तिरमिजी में हदीस की तादाद अलामा इज्जत अब्दुल्ला अब्बास की तहकीक और तरकीम के मुताबिक 3963 3963 है। इमाम तिरमिजी सही हदीस को के साथ वो हसन और ज़ईफ रवायात को भी नकल करते हैं, लेकिन हर हदीस का साथ साथ दर्जा भी बयान कर देते हैं। आपको पता है हदीस के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, कुछ हदीसें हसन होती हैं, कुछ ज़ईफ होती हैं, कुछ सही के दर्जे पे होती हैं। तो ये आप पिछले लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इमाम तिरमिजी सहाबा इकराम, ताबईन और फुकाह इस्लाम के मुख्तलिफ अक़वाल और फतावा भी नकल कर देते हैं। शेख नासरुद्दीन अल्बानी ने सही और ज़ईफ अहादीस को अलग अलग शाया कर दिया है, जिसके मुताबिक सुनन तिरमिजी में 80% से ज्यादा अहादीस सही है। आप नीचे इसका तजजिया देख सकते हैं। सही सुनन अल तिरमिजी अल्बानी में सही अहादीस की तादाद 3402, ज़ईफ की तादाद 551। ज़ईफ जिद्दन यानी बहुत ज्यादा, जो ज़ईफ है जिद्दन कहते हैं बहुत, अरबी में बहुत ज्यादा उसके लिए बोला जाता है, 32 है। मुतफर्रिक ज़ईफ की तादाद 232, मौजू हदीस की तादाद 17। ज़ईफ सुनन तिरमिजी अल अल्बानी में ज़ईफ अहादीस की कुल तादाद 832। सही और ज़ईफ अहादीस की कुल तादाद 4234 है। इसके बाद हम चलते हैं सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा ये इमाम इब्ने माजा की तालीफ है और 273 हिजरी की तालीफ है। अलामा मोहम्मद फवाद अब्दुल बाकी की तहकीक के मुताबिक इब्ने माजा में अहादीस की तादाद 4341 4341 है।
ان میں سے 3002 احادیث کتب خمسہ سے مراد بخاری، مسلم، نسائی، ابی داؤد اور ترمذی میں بھی موجود ہے. یعنی آپ دیکھیں 3000 کے قریب احادیث پانچوں کتابوں میں. سنن ابن ماجہ میں زوائد کی تعداد 1339 ہے. ان زوائد میں سے 428 احادیث صحیح، 613 613 ضعیف، 99 بہت زیادہ ضعیف، اور بعض محدثین کے نزدیک 78 روایتیں موضوع کہتے ہیں خود سے گھڑی ہوئی، جھوٹی بھی اس کے لیے ہوتا ہے، جھوٹی ہیں، سوری یہ چھوٹی لکھا ہے، مسٹیک ہو گئی، جھوٹی ہیں. جبکہ علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے مطابق موضوع احادیث کی تعداد صرف 41 ہے اور اس کی 80% سے زیادہ احادیث صحیح ہیں. صحیح سنن ابن ماجہ الالبانی میں صحیح احادیث کی تعداد نیچے کمپیریزن آپ دیکھیں 3542، ضعیف کی تعداد 624، ضعیف جدن کی تعداد 108، متفرق ضعیف کی تعداد 103، موضوع احادیث کی تعداد 41. ضعیف سنن ابن ماجہ الالبانی میں ضعیف احادیث کی تعداد 876، صحیح اور ضعیف احادیث کی کل تعداد 4418 ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے سنن ابی داؤد. سنن ابی داؤد یہ امام ابو داؤد 275 ہجری کی تصنیف ہے. یہ کتاب فقہی اور قانونی مسائل کا بہترین ماخذ ہے. ماخذ کہتے ہیں جہاں سے اخذ کیا جائے، یعنی آپ اس میں سے فقہی مسائل ساری احادیثیں یعنی زیادہ تر اس میں قانونی اور فقہ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ اس سے اچھی طرح سے کچھ بھی وہ مسائل اگر ہوں فقہ سے ریلیٹڈ تو لے سکتے ہیں. ان میں کل 4800 احادیث ہیں جیسا کہ خود امام ابو داؤد نے فرمایا ہے، لیکن مقرر روایات کے ساتھ ابو داؤد میں احادیث کی کل تعداد 5182 ہے. مقرر یعنی جو بار بار جن احادیث کی تکرار ہوئی ہے. خود امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث درج نہیں کی جو تمام علماء حدیث کے نزدیک قابل ترک ہو. امام صاحب ضعیف روایتوں کے ضعف کی تشریح بھی کر دیتے ہیں. یعنی کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے یہ پیچھے ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ ضعیف احادیث کیوں ضعیف ہو جاتی ہیں یا کیوں اس کی پھر ہم نے مختلف وجوہات پڑھی تھی. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ امام صاحب نے ان کے ضعف کی ان میں سے جو وجہ تھی وہ لکھی ہے. شیخ البانی نے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ شائع کر دیا جس کے اعداد و شمار یہ ہیں. جس کے مطابق سنن نبی داؤد میں 78% سے زیادہ احادیث صحیح ہیں. صحیح سنن نبی داؤد الالبانی میں صحیح احادیث کی تعداد 4147، ضعیف کی تعداد 773، ضعیف جدن کی تعداد 6، متفرق ضعیف کی تعداد 346، موضوع احادیث کی تعداد 2. ضعیف سنن ابی داؤد الالبانی میں ضعیف احادیث کی کل تعداد 1127 ہے. صحیح اور ضعیف احادیث کی ملا کے کل تعداد 5274، 5274. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سنن نسائی. سنن نسائی یہ امام نسائی 303 ہجری کی تالیف ہے. سنن نسائی میں کل 5758 احادیث ہیں. شیخ عبد الفتاح نے شرح سیوطی اور حاشیہ سندھی کے ساتھ بتحقیق اسے 8 جلدوں میں شائع کیا ہے. سنن نسائی میں ضعیف احادیث کی تعداد سب سے کم ہے اور تحقیق کے البانی کے مطابق اس میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے، یعنی جھوٹی یا خود سے گھڑی ہوئی کوئی حدیث نہیں ہے. ناصر الدین البانی نے صحیح نسائی اور ضعیف نسائی کو الگ الگ شائع کر دیا ہے. اس کو اعداد و شمار دونوں کے جو ہے نیچے دیے جا رہے ہیں جس کے مطابق سنن نسائی میں 92% سے زیادہ حدیث صحیح ہیں. سب سے پہلے ہم صحیح سنن النسائی الالبانی میں صحیح حدیث کی تعداد دیکھتے ہیں 5296، 5296، ضعیف کی 224، ضعیف جدن کی 6، متفرق ضعیف کی تعداد 217، موضوع کی تعداد نہیں کوئی ہے 0. ضعیف سنن النسائی الالبانی میں ضعیف احادیث کی کل تعداد 447، 447. صحیح اور ضعیف احادیث کی کل تعداد ملا کے
5743 हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मोता इमाम मालिक। अक्सर आपने ये नाम सुना होगा, मोता इमाम मालिक। ये किताब 130 हिजरी और 140 हिजरी के दरमियान लिखी गई। इमाम मालिक का इंतकाल 179 हिजरी में हुआ। मौता में इमाम मालिक ने कुल 1720 रवायात जमा की हैं, जिनमें से मरफू 600। मरफू फिर क्या है, ये आप पूरा को मरफू मौकूफ मकतूब आप हदीस की टर्म पिछले लेक्चर इंशाल्लाह अटेंड करेंगे तो समझ आ जाएगी। फिर मुरसल और मुनकते ये सब भी 600, जिनमें से मरफू 600 है, मुरसल 222, मौकूफ 617 और अक़वाल ताबईन 275 है। दूसरे लफ्ज़ों में इमाम मालिक ने मोता इमाम मालिक में अहादीस रसूल के अलावा सहाबा इकराम, ताबईन और तबा ताबईन के फतावा भी लिखे हैं। मौजूदा चूंकि मोता हदीस की खालिस किताब थी, इसमें सहाबा के, ताबईन के फतावा भी शामिल हैं, इसलिए लोग इसे आमतौर पर सिहाई सिता में शामिल नहीं करते। वरना मौता की जो अहादीस है बुखारी और मुस्लिम की अहादीस की हम पल्ला है। और आप देखिए क्यों ना हो कि ये तो एक सदी उनसे भी पहले लिखी गई। अहादीस सिर्फ 2 या 3 वास्तों के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है। मौता के लूफी में नहीं रोंदा हुआ, वाओ तो या वाओ तो हमजा इसका रूट है। वतन किसी चीज को पाँव के नीचे या रोंदना उसकी मीनिंग में आता है, यानी वो रास्ता जिस पर लोग यानी बहुत ज्यादा चलते हो, इसलिए इसको मौता कहा गया है। और यानी जिस पर आम उलमा और अकाबर भी चले हों या जिन पर सब पे इत्तेफाक किया हो। 4 मशहूर फुकहा में से ये एजाज सिर्फ इमाम मालिक को हासिल है कि हदीस की किताब खुद उनके कलम से है, जबकि मुस्नद अबू हनीफा, मुस्नद शाफी और मुस्नद अहमद इनके शागिर्द के कलम से हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह का कौल है कि इमाम शाफी की किताब किताबुल उम और इमाम मोहम्मद की किताब किताबुल आसार की फुकहा मौता इमाम मालिक ही की देन है। अब्बासी खुलफा महदी, हादी, हारून रशीद, अमीन, मामून ने मौता इमाम मालिक के लिए बगदाद से हजाज का सफर किया। मौता इमाम मालिक की शरह लिखी जा चुकी हैं, जिनमें खताबी, काजी अय्याज, सुयूती, जरकानी और हजरत शाह वलीउल्लाह की शरह मशहूर है। कोशिश कीजिए कि हमारी जो चंद अहदीस की किताबें जो बहुत ज्यादा, अगर इन किताबों को आप पढ़ लें या जिंदगी में इनको समझ लें, जरूरी नहीं आप सारी किताबें पढ़ें, लेकिन अगर इनमें से आप सही बुखारी ही समझ के पढ़ लेते हैं तो आप देखें आपको इनसे पता चला कि वही आदीस मुकर्रर हो, यानी तकरार के साथ आ रही है मुख्तलिफ कुतुब में। तो आपको थोड़ा सा इल्मुल हदीस सीख लें, जहाँ जिंदगी में आप और चीज़ों के लिए इतना टाइम निकालते हैं, आप हर चीज़ सीख जाते हैं, नेट इस्तेमाल करना सीख के आप और दुनिया के हर काम सीख लिया। और स्पेशल हम औरतें जो हर चीज़ में बहुत आगे, फैशन में हम चाहते हैं हम सबसे आगे हों, तो कोशिश कीजिए कि हदीस की फील्ड में भी हम एज अ मुस्लिम बहुत आगे निकल जाएं और हमें कुछ वक्त जो है कुरान और हदीस के लिए देना चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।